जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारिया इमरान, तो उनको कहते हैं वेलकम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम कतर, अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे बहुत अच्छे से व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मजेदार सी आफ्टरनून एंजॉय कर रहे होंगे। यस बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत मतलब हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप अपनी खैरियत बताएं, काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा एक रेन स्पेल था। आई एम श्योर सब लोगों ने जरूर देखा होगा, खासतौर पे कराची में। और थोड़ा सा बस उसी को लेकर जो चीजें थी वो डिले हुई। इसके अलावा उसको लेकर जो है वो एक्टिविटीज जो है वो डिफरेंट तरीके से एंगेजमेंट होना शुरू हो गई। पर अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू वर्क एंड थिंग्स आर गेटिंग स्लोली बेटर एंड बेटर। मगर इसी वक्त को लेकर खासतौर पे मैं इस वक्त सबसे पहले आपके व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोबारा दे देती हूँ। शायद बहुत सारे लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हो। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन। और मेरा काम ये है कि आप सब लोगों के वो जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं कि बाल खराब हो रहे हैं, गिर रहे हैं, स्किन खराब हो गई है, ग्लो नहीं आ रहा है, हेल्थ डिस्टर्ब है और इसके अलावा उससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें। सो मैं बेसिकली आप लोगों को प्रिवेंशन एंड क्योर थ्रू न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट के बारे में गाइड करती हूँ। दैट इज फूड एंड अबाउट ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। तो इंशाल्लाह आई विल बी connecting with you all guys on every Wednesday same time। और हम आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, आप लोगों से इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी जो क्वेरीज हैं वो जरूर यहाँ पोस्ट करते रहें ताकि हम लोग रेलेवेंटली आपके मसले के लिए जो भी उनमें हमारी बेस्ट रिकमेंडेशन हो सकती है हम यहाँ पे करें। और I'm sure it will be interesting and informative sessions as always। इंशाल्लाह। तो ये लिस्टर्स के मैं बताती चलूँ कि डॉक्टर फरिया नाज की कुछ अपनी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं होंगी। वो हमारे साथ डॉक्टर फरिया इमरान होंगी। और डेफिनेटली आप फरिया को वैसे भी जब 2-3 दफ़ा हमारे साथ आई हैं तो आप लोगों ने इनको बहुत पसंद किया है, तो आगे भी आप पसंद भी करेंगे इनकी बातों को और बहुत हमें फ़ायदा भी होगा। जी फरिया, तो आज हम किस हवाले से बात करने वाले हैं? जी बिल्कुल, आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी। बिकॉज हमारे यहाँ एक बहुत आजकल खास तौर पे ये जो मौसम है जिसको हम ये जो बारिशों का मौसम है, मानसून का मौसम जो है, इसमें बहुत सारे लोगों को कुछ स्किन के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ता है। तो इसको लेकर थोड़ी सी हम बात करते हैं, मौसम को लेकर खास तौर पे। आई होप कतर वगैरह में भी कुछ इसी किस्म का मौसम है। हमारे यहाँ फिलहाल काफी दुनिया के हिस्सों में इस वक्त मानसून चल रहा है। तो आप लोगों ने बहुत नॉर्मली देखा होगा कि लोग बात कर रहे हैं एलर्जीज की, एक्नीज की, हेयर फॉल भी। और इस वक्त इसकी वजूहात कुछ डिफरेंट है। यूजुअली हम बात करते हैं कि आप मल्टीविटामिन्स खाइए, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, या फिर आपकी एक्नी हार्मोनल बैलेंस की वजह से हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मौसम में ये जो बरसात होता है इसमें एक जो ह्यूमिड बहुत ज्यादा हो जाता है हवा में, इसको लेकर आपके स्किन, खास तौर पे ऑयली स्किन जो है वो एक्नी वगैरह जो फेस कर रही होती है, इसमें आपको एक बड़ी ज्यादा चीज का जो ख्याल रखना है वो ये कि आपने अपनी क्लेंजिंग बहुत अच्छी रखनी है।
क्लेंजिंग अगर आप करोगे, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल डे से ज्यादा बेसिकली ह्यूमिडिटी फेस कर रही है, और ऑयल एक्सक्रीशंस जो है, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए ऑयल एक्सक्रीशंस जो है वो आपके पोर में, अगर सफाई नहीं हुई, डर्ट भी बाहर से आ रहा है, ऊपर से ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, और वो पोर में आपका ऑयल क्लॉट होगा, और वो क्लॉट जो है वो फिर आपको प्रॉब्लमेटिक होगा, जो एक्ने में या एक्जिमाज में और डिफरेंट स्किन इश्यूज में सामने आता है। इसमें वो लोग जो जिन लोगों को सोरियासिस है, या इसके अलावा स्केबीज एक बीमारी होती है जिसमें खारिश होती है, वो एक प्रॉब्लम है जो कि लोगों को हो रहा होता है। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये कि आप एक तो अपना नॉर्मल डे से जितना आप लाइक वंस अ डे या ट्वाइस अ डे बात लेते हैं, और अगर आपका बॉडी ज्यादा स्वेट कर रहा है तो आप जरूर मेक श्योर करें कि आप साफ सुथरे ढीले एयरी कपड़े पहन, ताकि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपरली जो है वो अगर स्वेटिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट इट शुड बी एयरी एज वेल। इसके अलावा आप बाथ वगैरह का जरूर, यानी कि क्लेंजिंग का ख्याल रखें। राइट जी। खास तौर पे इस वक्त मैं ऑयली स्किन के लिए बताना चाहूंगी कि एक छोटा सा टिप कह लीजिए, टोटका कह लीजिए, खास ये आपके वो व्यूअर्स उनके लिए बड़ी अच्छी चीज होगी जो अपने घर की रेमेडी से कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं। नॉर्मल जो हमारे घरों में दूध अवेलेबल होता है वो, और उसके अंदर कुछ कतरे यानी कि 2 टीस्पून ऑफ मिल्क, और उसमें कुछ लेमन के अगर आप मिला लें, और उसको कोई भी कॉटन, हमारे पास फेशियल के कॉटन बॉल्स वगैरह घर में अवेलेबल होते हैं, या कोई साफ क्लीन आपका कपड़ा हो, उससे आपने जो है अपने पूरी स्किन को साफ करना है। ये आप पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं। सो इट इज वन ऑफ अ बेस्ट काइंड ऑफ अ क्लेंजर जो आपकी बॉडी को और आपकी स्किन को नरिश भी करेगा। उसके अंदर मौजूद विटामिन सी और जो हमारे दूध के अंदर मौजूद विटामिन होते हैं, एक तो वो भी होगा, ठीक है, लेकिन आपकी जो स्किन जो है वो विटामिन सी के थ्रू बहुत अच्छी डीप डाउन क्लेंस करेगी। इसके अलावा इसी के साथ ये करते हुए एक और चीज है जो कि इन दिनों में आपको लाजमी करनी, क्लेंजिंग की मैंने बात की, लेकिन डीप डाउन क्लेंजिंग हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जी हमने मुंह धो लिया साबुन से या किसी भी अच्छा ब्रांड के क्लेंजर से या फेस वॉश से, लेकिन ये जो क्लेंजर्स और फेस वॉश की जो क्लेंजिंग है वो आपकी स्किन के ऊपर के हिस्से में ज्यादा रहती है, बट चूंकि ये महीना ऑलरेडी बहुत सारी स्किन टाइप के लिए प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज अ लिटिल डीप डाउन। ये तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारी स्किन की भी बेसिकली लेयर्स है, देयर आर 7 लेयर्स ऑफ स्किन एज वेल। तो प्रॉब्लम जो है वो डे बाय डे विद लॉट ऑफ रीजंस, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी बातें करेंगे, आपकी स्किन के अंदर है, बहुत डीप डाउन पे, मिनिमम एटलीस्ट 3 to 4 लेयर्स तक तो होता ही है। तो वहां तक जब डीप क्लेंजिंग हम करते हैं, जिसमें आपकी स्किन के ऊपर भी एक डेड स्किन भी होती है, और वो अनफॉर्चुनेटली वो डेड स्किन को डेड स्किन कहते ही इसलिए क्योंकि उसके अंदर आप कुछ भी लगा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, no use. That is a natural process that every skin type does have. Right. अब इस स्किन को जब हम एक प्रोसेस कहते हैं एक्सफोलिएटिंग, एक्सफोलिएटर्स अवेलेबल है मार्केट में भी बहुत सारे हैं, मैं एक आपको होम एक्सफोलिएटर का भी शेयर करूंगी रेमेडी। जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वो डेड स्किन जब ऊपर से उतर जाती है, सो ऑटोमेटिकली आपने क्लेंजिंग किया या आपने एक्सफोलिएशन से वो जो गया, और उसके बाद आपने कुछ बहुत हेल्दी सीरम्स, हमारी स्किन को क्योंकि बहुत अच्छे ऑयल्स की जरूरत होती है, विटामिन्स की जरूरत होती है, इस तरह की जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ये मौजूद है और आप स्किन को नरिश करना चाह रहे हैं, तो वो डीप डाउन पे पेनिट्रेट हो पाती है जी, जिसमें आपने बहुत जो है वो अवेलेबल चीजों के नाम आपने सुने होंगे, विटामिन सी का सीरम, विटामिन ई का सीरम लोग अक्सर आपने सुना है रेकमेंड करते हैं, लेकिन अब इनका रेकमेंड करना और लगाना और इस्तेमाल करना और फिर उसका मोस्ट इफेक्टिव होना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपनी स्किन के ऊपरी हिस्से पे सब कुछ लगा रहे हैं और वो वहां उसकी एक लेयर डेड लेयर है, तो ऑटोमेटिकली आपका ना वो रिजल्ट आएगा और आपके प्रोडक्ट भी जाया होगा, और अनफॉर्चुनेटली आप डिसहार्टेड हो जाएंगे कि मैं तो सब कुछ करता हूँ
क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स और क्लाइंट्स आते हैं तो वो अक्सर मुझे बताते हैं कि नहीं ये तो हम करते हैं, बट नोइंग द थिंग एंड डूइंग द राइट वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपके व्यूअर्स को जरूर 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 यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हर चीज का एक सिस्टम है। अगर आप उस चीज को विद सिस्टम कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली विद अ टाइम ऑफ पीरियड रिजल्ट्स डज कम, पॉजिटिव रिजल्ट्स डज कम। तो कहीं ना कहीं अक्सर ऐसा होता है कि हम ये गलतियां कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग कि हम अगर हमारी स्किन खराब हो गई है, हमारा ग्लो खत्म हो गया है, एक्ने आ रही है, पिगमेंटेशन हो रहा है, तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस एज वेल कि मैं तो क्रीम यूज कर रहा हूँ, मैं ये अपने किसी भी जगह से सुना, किसी ने यूज किया, मैं ले आया, मैं भी यूज कर रहा हूँ, बट भाई डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे यहाँ स्किन की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत नॉर्मल चीज मैंने देखी है अपने पेशेंट्स पे, जो आने वाले लोग आते हैं और उनसे बात की जाए, सन ब्लॉक नहीं यूज करते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल। और सन ब्लॉक को लेकर ना सन ब्लॉक को लेकर एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी हम तो घर से बाहर जाते ही नहीं है। राइट, बिल्कुल, है ना। तो मैं ये आपके व्यूअर्स को और अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि सन ब्लॉक एक ऐसा इम्पोर्टेंट स्किन प्रोडक्ट है जो कि आपको इवन घर में जब आप रहते हैं जब भी लगाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो बेसिकली डार्क हो रही होती है। पिगमेंटेशन अंदर ड्यू टू एनी रीजन, जिस वजह रीजन से भी बनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी स्किन की पिगमेंटेशन जो है उसका ज्यादा वाजे होना, डार्क होना, वो आता ही आपकी उन रेस की वजह से जो इवन आपके घर में भी आपको पेनिट्रेट करके मिल रही है। राइट, यानी डे टाइम में अगर आप घर पे भी हैं तो आपको जब भी सनब्लॉक का यूज करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर टाइप जो है ना, स्किन टाइप, जैसे अगर ऑयली है तो वो अपने हिसाब से देख के लीजिए, अगर ड्राई स्किन है तो अपने हिसाब से देख के लीजिए, और नॉर्मल है तो उनके लिए तो दोनों ही सूटेबल होती है। और अगेन मैं यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि एलोवेरा, it is a blessed plant. There are so many things that have been really proven to be best for skin. लेकिन एलोवेरा को जितना मैंने रिसर्च किया, यू नो आई एम द फाउंडर ऑफ एलो साइंस पाकिस्तान एज वेल, राइट, लेकिन उसकी वजहें जो है वो इंशाल्लाह आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको बताऊंगी कि कितनी वर्सेटैलिटी है इस एक प्लांट के अंदर, कि ये सिर्फ एक्सटर्नली इंटरनली भी हमारे बहुत सारे सिस्टम को न्यूट्रिशनली हेल्दी एंड क्योर एंड प्रिवेंशन हेल्प करता है। तो फिर हम आते हैं वापस अपनी स्किन के ऊपर, तो इवन एलोवेरा इज अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट प्लांट टू बी यूज्ड एज अ सनब्लॉक। ओके, अब इसको यूज कैसे करना है? फर्स्ट आप इसको यूज करके बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन जैसे आप अपने घर में काम कर रहे हैं और मॉइस्चराइजर भी है, बहुत अच्छा आपकी स्किन को बहुत माइल्ड और बहुत हेल्दी जो है वो करता है, बिकॉज इट्स हैव लॉट ऑफ विटामिन्स इन इट, इम्यूनो एसिड्स, आपकी वो चीजें हैं स्किन की, इसके अंदर वो विटामिन्स मौजूद है जो आपकी स्किन की नरिशमेंट के लिए एक्सटर्नली भी बहुत जरूरी है। तो उससे भी बहुत सारे अच्छे पैक्स बनते हैं, जिस तरह मैं आपको कहूँगी लाइक 2 times और 3 times a week आप सुबह अपने मॉर्निंग में जो भी आपका नॉर्मल वॉश है उसे अपना फेस वॉश किया, कुछ एलोवेरा, उसके अंदर लेमन आपने मिक्स किया, आप जैसे बार्ले होता है, ओट्स होती है, इसको क्रश किया, उसके अंदर मिक्स किया, थोड़ी सी स्क्रबिंग एंड जस्ट लीव इट फॉर सम टाइम। अब इसका बहुत सारे इफेक्ट हुए, एक्सफोलिएटर भी हो गया, वो आपकी स्किन पे लगा रहा, उससे आपकी पिगमेंटेशन को भी जो है वो लाइटन किया। इसके अलावा विटामिन सी था, तो आपकी स्किन की यूथ के लिए, आपकी कोलाजन के लिए वो बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द बॉडी विद ऑल दीज थिंग्स। तो वो जो है आपको बहुत तरीकों से उसने हेल्प आउट किया। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो कि यूज कर लिया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वैसे तो हमारे घरों में मौजूद होती है, लेकिन यहीं पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब भी आप कोई चीज भी अपनी स्किन के ऊपर यूज करें तो जरूर उसका एक छोटा सा पैच टेस्ट जरूर करें, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
सही सही लाइक विद एक्सपर्ट टेलिंग भी जब आपको बताया जा रहा होता है ना, तो वी नेवर नो कि हो सकता है कि कोई हजारों लाखों में हो बंदा जिसको किसी खास इंग्रेडिएंट जो नेचुरल ही है उससे भी एलर्जी हो जाए, वी डोंट नो। तो उसके लिए सेफ साइड ये है कि आप एक छोटा सा पैच, ऑल्दो जो नेचुरल चीजें हैं जैसे बता जिनमें केमिकल वगैरह नहीं है, वो आपकी स्किन को बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज नहीं करेगा, लेकिन स्टिल भी इचिंग वगैरह भी हो जाए तो of course that's something that I don't want it to be happen to any of the people. राइट, बिल्कुल। तो ये टेस्ट किस तरह से होगा? बस आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पैक बनाया, जैसे मैंने अभी आपको एलोवेरा के लिए बताया कि अगर आपको पिगमेंटेशन होती है, डार्कन स्किन हुई भी है, तो आप हफ्ते में 1 से 2 दफा अगर ये करना चाहते हैं तो आपने वो अपना पैक बनाया, आपके अपनी स्किन के अंदरूनी जो ये आपके हाथ अंदर का हिस्सा, ये कान के पीछे का सेंसिटिव एरिया जो है ना, छोटा सा एक अप्लाई कर लियो, लीव इट फॉर 10 to 20 minutes एंड नोइंग कि वो मुझे एलर्जी तो नहीं कर रहा, बस अगर उसने वहां नहीं किया तो इट इज सेफ फॉर योर स्किन एंड इट इज 99.9% थिंग दैट यू कैन। ओके ओके। अच्छा फारिया, एक मेरे पास आपके लिए सवाल आया हुआ है अमरजीत सिंह का, और इन्होंने आपसे पूछा है कि मेरी जो जॉब है ना, वो मैं टेक्नीशियन हूँ, तो कभी हम आउटडोर काम करते हैं, कभी गाड़ी हमारे पास आती है काम के लिए, तो उसका बोनेट ओपन करते हैं तो बहुत हीट होती है उस पर, तो ऐसे वक्त में हम अपने फेस को, मतलब वैसे तो मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन किस तरह से फेस को बचाया जा सकता है? कौन से ऑप्शंस हैं फेस के लिए, मतलब जब हीट इनको बहुत ज़्यादा फेस करना होती है और आउटडोर ये काम कर रहे होते हैं, तो उसमें कैसे अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं इस हीट से? ठीक है, तो इस वक्त तो अगेन वही बात आ गई मैं कि हमने सनब्लॉक अपनी स्किन के टाइप से लेना है। अभी इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि इनकी स्किन टाइप कौन से स्किन टाइप है इनका, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स इस वक्त हमारे मार्केट में मौजूद है। ऑफ कोर्स आप अच्छी तरह रिसर्च करके इंग्रेडिएंट्स को देखकर आप अपना एक ले लीजिए। आई एम श्योर क्योंकि ये बाहर काम करते हैं तो इनके वर्किंग आवर्स ज्यादा है, तो PSS SPH जो लिखा हुआ होता है ना बहुत सारे सनब्लॉक्स के ऊपर, आपने नोटिस किया होगा कि लिखा होता है कि ये जो है इतना है और ये इसमें इतनी जो है स्ट्रेंथ है, तो एक्चुअली वो आपने जरूर देखना होता है कि कितने वर्किंग आवर्स के लिए आप बाहर रहते हैं, तो वो उससे आप मल्टीप्लाई करें तो दैट इज द टाइम देन व्हाट योर सनब्लॉक शुड बी प्रोटेक्टिंग यू। तो ये चीज एक आपने देखनी है। दूसरा अपनी स्किन टाइप देख लीजिए, वाटर बेस है, ऑयली बेस है, वो उससे आपको एक तो ये बात समझ आ जाएगी कि आपने कौन सा लेना है। ये तो एक बेस्ट हो गया। इसके अलावा अगर आपकी स्किन आपको लगता है कि किसी दिन बहुत हार्श काम रहा, आज आउटडोर ही रहा, तो आपने ये करना है कि घर आके, जैसे मैंने एलोवेरा पैक बताया, जैसे मैंने बताया कि आपने हफ्ते में 1 से 2 दफा 3 दफा कुछ स्किन रिजीम्स कर लेने चाहिए, ताकि आप साथ साथ, जैसे हुआ है आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको जो है वो साथ साथ ही ट्रीट कर लेना कि वो बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि होता यही है कि स्किन ऑब्वियसली सब चीजें दिखाना शुरू करती है ना, हम जब जाते हैं ट्रीटमेंट करने। अगर हम शुरू से ही वो अगर बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, यही दैट इज माय एजेंडा कि आप प्रिवेंशन एंड क्योर वाली चीज पे अगर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ड्रग्स और द अल्टीमेट जो फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फिर उनकी फिर आप ट्रीटमेंट, या तो आपको फिर एलोपैथिक में जाना पड़ता है, there are very few companies, like the company that I work with as well, जो nutritional treatment बनाते हैं, और वो 101% जो है आपके लिए बेस्ट है, recommended है, तो फिर उन ऑप्शन पे जाना होता है। लेकिन उससे पहले आप अपनी स्किन को बेहतर तरीके से प्रेप कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, फूड पैक्स लगा रहे हैं, इस तरह की चीजों का अगर इस्तेमाल करें तो ओवरऑल आप ठीक रहते हैं। खासतौर पर अगर आपको जैसे लगा कि मैंने हफ्ते में 2 दफा बाहर ही का काम करना है, या रोज आना ही करता हूँ, तो वीकेंड आपने कर लिया था। सही सही। अच्छा फारिया, एक सवाल मेरे पास अर्जुन रॉय का है। इन्होंने कहा है कि मैं अपने बाल जो है वो गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों को मिक्स करके धोता हूँ नहाने के टाइम पर, तो मेरे बालों को इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, या सिर्फ मुझे ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए? ये प्लीज इनको बता दीजिए।
जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। नहीं, असल में आपके जो बाल हैं उनको खास तौर पर उस पानी की जरूरत होती है जो एटलीस्ट मिनिमम रूम टेम्परेचर पे हो, या जो है यानी कि अब इससे ये तय हो गया कि आपको एक सर्द इलाकों में रहता है और गर्म इलाकों में रहता है, तो एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे जो भी पानी है वो यूज करें। इनफैक्ट हम लोग जो स्टीम बाथ्स लेते हैं उनको हेयर फॉल का जरूर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, एक्सट्रीम हेयर बाथ, यानी कि एक्चुअली आपके कुछ फूड हेयर पैक्स भी ऐसे हैं जिसमें आपको 10 से 15 मिनट टॉवल स्टीम का कहा जाता है, जिसमें आप मिनिमम टाइम के लिए पोर्स खुलते हैं, लेकिन और ताकि उसके बाद डीप एनोरेशन हो। इवन उसके बाद भी रिकमेंड कि ठंडा पानी फिर अपने डालें, ताकि आप जो बाल के जो मसाम है ना, जो आपकी स्कैल्प के ऊपर जो मसाम है उनका खुलना, ताकि उसके अंदर विटामिन और उन सब चीजों की अब्सॉर्प्शन अच्छा हो जाए, लेकिन उसका बंद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ गर्म पानी से वो आपके मसाम खुले ही रह जाएंगे और फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत बदतरीन हेयर फॉल हो सकता है। राइट, सही। तो फिर ठंडे पानी का इस्तेमाल करना जरूरी है। अच्छा, असमत आफरीदी का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं फारिया आपके साथ। ये पूछ रहे हैं आपसे कि डॉक्टर फारिया इमरान साहिबा से एक सवाल, लोग कहते हैं कि एलर्जी हो किसी भी तरह की तो उसमें फिश, चिकन, एग्स वगैरह खाना ठीक नहीं होता है, क्या ये बात सही है? और टाइम से पहले बाल सफेद होने का भी इन्होंने पूछा है, तो बाल वाला हम नेक्स्ट वीक कर लेते हैं असमत आफरीदी। अभी मैं आपको एलर्जी का सवाल का जो जवाब है वो फिर मैं ले लेती हूँ। जी फारिया, एलर्जीज में अगर फिश, चिकन, एग, हाँ, कुछ स्किन एलर्जीज ऐसी हैं जिसमें आपको बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स और या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं खाने। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि उस फॉर्म से जो हमें प्रोटीन या फिर ओमेगा 3 की जो हमें रिसोर्स मिल रही है वो हमें कहीं और से लेनी है, और बहुत ही जो है वो कम फल और सब्जियां ऐसी हैं जिनसे ये मिल सकता है। लेकिन अगेन भी बात है कि फिर हम हेल्दी चॉइसेस कर सकते हैं, पल्सेस वगैरह से ले सकते हैं और कुछ नट्स वगैरह से ले सकते हैं। राइट, तो ये है सही है। अच्छा, वाइट हेयर का प्रॉब्लम जो है वो हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला कर लेंगे और आप बता दीजिएगा असमत आफरीदी को इंशाल्लाह ताला। तो फारिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमेशा आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। और लोग, अच्छा, मैंने हमेशा ये बात नोटिस की है, तो मैं आपको बताना भी चाह रही हूँ कि जब भी आप हमारे साथ होती हैं, हम आपका फ्लायर होता है आपकी तस्वीर के साथ, तो लोग आपकी ब्यूटी की बहुत तारीफ करते हैं। तो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी हैं आप, बड़ी कम लोगों की इतनी तारीफ होती है और कहते हैं ना कि अगर तारीफ की जाए किसी की तो उस तक पहुंचा देना चाहिए, उस खून बढ़ जाता है। तो आपको मैंने इसलिए बता दिया। थैंक यू, बहुत बढ़ गया और बहुत खुशी हुई, और बेशक इसमें मेरे व्यूअर्स का बहुत प्यार शामिल है। मैं अगेन आखिर में जाते जाते आप लोगों को यही कहूंगी कि अल्लाह ताला ने हमको बेहतरीन और बेहतरीन सलाहियत और बेहतरीन चीजों के साथ पैदा किया है कुदरती तौर पर। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। गोरा होना, काला होना, बेहतरीन फ्लोरिश स्किन होना, ये हमारी जिंदगी का अल्टीमेट नहीं होना चाहिए। बेशक हमें तवक्कल करना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन इन चीजों का ख्याल रखना। तो मैं अपना ख्याल रखती हूँ भाई, जो अल्लाह ताला ने दिया है उसका ख्याल रख रही हूँ और आप लोगों को भी गाइड कर रही हूँ कि आप कैसे उसका ख्याल रखते हुए ही बेहतरीन हो सकते हैं। हाँ, राइट, चलें, जबरदस्त, ग्रेट। और कैसे आप अपना ख्याल रखते हैं ये हम आपसे जानते रहेंगे आने वाले दिनों में, ताकि हम भी उसी तरह से अपना ख्याल रख सकें। ठीक है फारिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं एक दफा फिर एक नए टॉपिक के साथ, फारिया की जबरदस्त बातों के साथ। थैंक यू फारिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज।